Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Once again, I welcome you all to my class. As you know, we are reading chapter number 10 and the name of this chapter is time. But before we start today's class, let's recapitulate in short what we read in it yesterday. तो बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज करेंगे कल हमने इसमें क्या पढ़ा। तो जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने पढ़ा यानी कि 12 बजे के बाद जो सन है ये मूव करता है वेस्ट की तरफ और फिर आ जाता है आफ्टरनून, जिसको हम आफ्टरनून बोलते हैं। तो आफ्टरनून वो टाइम होता है जब हम स्कूल से घर वापस लौटते हैं। तो आफ्टरनून जो है चेंज हो जाता है इवनिंग में, यानी कि उसके बाद आफ्टरनून के बाद इवनिंग का टाइम आता है। तो इवनिंग के टाइम में जब हम घर से बाहर जाते हैं, हमारी शैडो जो होती है, हमारी परछाई, वो एक बार फिर लंबी होती है। उसके बाद जो इवनिंग है, इवनिंग के बाद आता है नाइट टाइम, यानी कि नाइट टाइम हम कैसे पहचानते हैं? जब हम स्टार्स को देखते हैं, मून को देखते हैं आसमान में, तो हम समझ जाते हैं कि ये नाइट का टाइम है। तो नाइट के टाइम में जब हम चांद को देखते हैं, मून को जब हम देखते हैं, तो कभी कभी हमें फुल मून दिखाई देती है, लेकिन रातें गुजरने के साथ ही इस मून के साइज़ में जो है कमी वाक़ा होती है, ये कमी आ जाती है, इसका साइज़ जो है कम होता जाता है। तो कुछ रातें ऐसी भी आती हैं जिनमें हम इस चांद को पूरी तरह से देख ही नहीं सकते हैं। तो उसके बाद कुछ रातें जब गुजरती हैं, फिर चांद एक बार नमूदार आसमान में हो जाता है, तो हम इसको देखते हैं। तो ये एक और तरीका है जिससे हम जानते हैं कि जो वक़्त है ये गुजरता रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमने कल पढ़ा था। तो आज हमें कहाँ से पढ़ना है? आज हमें यहाँ 20 से स्टार्ट करना है। बट before starting this class, here I request to you all the students to keep your books in front of you and come to the page number 139. तो आज का क्लास जो है स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, आप अपनी बुक को अपने सामने रखिए और पेज नंबर 139 पे आ जाइए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। We use clocks and watch to tell the time. The clock has two hands, big and small. A clock also has 12 numbers. As time goes by, the hands on the clock move from number to number. The small hand tells us what hour it is. A day has 24 hours. The big hand shows the minutes, week, month, and year. A week has 7 days. Every day of the week has a name. There are 30 or 31 days in a month, except February, which has 28 days. There are 12 months in a year. Every month has a name too. यहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे आज। We use clocks and watch to tell the time. हम क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, वॉच का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? टाइम बताने के लिए। ये वो हमें टाइम बताती है, या हम उनसे हम टाइम देखते हैं। यानी कि क्लॉक्स हमें टाइम दिखाते हैं, या वॉच जो है वो ये हमें टाइम दिखाते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम टाइम के लिए करते हैं, टाइम देखने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये समझाना चाहूँगा कि हम क्लॉक किसको बोलते हैं और वॉच किसको बोलते हैं। देखो बेटा, क्लॉक होती है वो घड़ी जिसको हम दीवार में लगाते हैं, यानी कि कमरे में जो दीवार होती है उस पर लगाते हैं, उसको हम क्लॉक बोलते हैं। और वॉच होती है वो घड़ी जिसको हम अपने रिस्ट में लगाते हैं, यानी कि अपनी कलाई में लगाते हैं, उसको हम वॉच बोलते हैं। तो यहाँ से आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा। ठीक है, ये है क्लॉक जो हम दीवार में लगाते हैं। शाबाश, किस लिए? टाइम के लिए। और ये है वॉच, इसको हम अपनी रिस्ट में लगाते हैं। शाबाश। The clock has two hands, big and small.
जो क्लॉक है इसमें दो हैंड्स होते हैं, एक होता है छोटा तो एक होता है बड़ा। A clock also has 12 numbers. A clock also has 12 numbers और इसमें 12 नंबर्स भी होते हैं। तो पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा बिग हैंड और स्मॉल हैंड इसमें कौन सा है और 12 नंबर्स है इसमें या नहीं। ये देखिए, ये है इसका जो बिग हैंड है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये वाला बिग हैंड है और ये वाला स्मॉल हैंड है किसका, क्लॉक का। और इसके नंबर्स भी टोटल कितने हैं, 12 हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 12 नंबर्स हैं। ठीक है। As time goes by, the hands on the clock move from number to number. और जैसी अब वक़्त गुजरता है, जैसे वक़्त गुजरता है उसके जो हैंड्स होते हैं क्लॉक में, जो ये हैंड्स होते हैं ये मूव करते हैं। ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कि ये चलते हैं फ्रॉम नंबर टू नंबर, ये एक नंबर से दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये नंबर के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, मूव करते हैं। ठीक है। द स्मॉल हैंड टेल्स अस व्हाट आवर इट इज। जो इसका छोटा हैंड है यह हमें क्या शो करता है, यह हमें क्या बताता है, यह हमें बताता है घंटा। शाबाश, व्हाट आवर, ये कौन सा घंटा है, ये कौन सा घंटा है। जो छोटा हैंड होता है क्लॉक में ये क्या शो करता है, ये हमें आवर शो करता है, यानी कि घंटा हमें ये शो करता है, ये हमें घंटा दिखाता है। ये कौन सा घंटा है। A day has 24 hours. दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में। 12 घंटे आप रात के देखो और 12 घंटे आप दिन के देखो, तो ये टोटल मिला के बनते हैं 24 आवर्स। दिन रात की जो कितने घंटे होते हैं, दिन रात जो है ये एक दिन होता है और इसमें टोटल 24 आवर्स होते हैं। द बिग हैंड शोज द मिनट्स। और जो इसका बिग हैंड होता है, स्मॉल हैंड हमें क्या शो करता है, आवर, व्हाट आवर इट इज, यानी कि कौन सा घंटा है ये। और जो बिग हैंड है ये हमें मिनट दिखाता है। यहाँ आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा, ये देखिए, ये है स्मॉल हैंड इसका, तो ये हमें दिखाता है घंटा, और ये जो बिग हैंड है ये हमें मिनट दिखाता है। ठीक है। वीक, मंथ एंड ईयर। अ वीक है 7 डेज। एक हफ्ते में, वीक बोलते हैं हफ्ते को, तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। एवरी डे ऑफ द वीक हैज़ ए नेम। और हर दिन जो हफ्ते का है उसका अलग अलग नाम भी है। तो यहाँ से आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा। डेज ऑफ द वीक यानी कि हफ्ते के दिन। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये है जो हफ्ते के दिन हैं उनके नाम। ठीक है। देयर आर 30 और 31 डेज इन ए मंथ। तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, या 30 होते हैं या 31 होते हैं, या 30 होते हैं या 31 होते हैं। जो मंथ है उसके दिन कितने होते हैं, या 30 होते हैं या 31 होते हैं। एक्सेप्ट फरवरी। फरवरी में कितने होते हैं, यानी कि फरवरी में सिर्फ यानी कि फरवरी के बगैर जो भी महीने आते हैं साल में, उनमें या 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, मगर किसको छोड़कर, फरवरी को छोड़कर, फरवरी के बगैर। ठीक है। विच हैज़ 28 डेज। तो फरवरी में कितने टोटल दिन होते हैं, 28। ठीक है, 28 दिन होते हैं फरवरी में। ठीक है। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, यानी कि 12 महीने होते हैं एक साल में। ठीक है। एवरी मंथ हैज़ ए नेम टू। और हर एक महीने का अलग अलग नाम भी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने का अलग अलग अपना नाम भी है। तो ये है महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि ये है महीनों के नाम, जो साल में महीने 12 महीने होते हैं उनके नाम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, नाउ रिलेटेड टू दिस टॉपिक हियर आर सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डू वी यूज क्लॉक्स एंड वॉच, यानी कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं क्लॉक्स और वॉच। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर जो है वी यूज क्लॉक्स एंड वॉच टू टेल द टाइम। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हाउ मैनी डेज आर इन ए वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। अ वीक हैज 7 डेज, ये अभी भी हमने पढ़ा कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। हाउ मैनी मंथ्स आर इन ए ईयर, यानी कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, यानी कि साल में कुल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए मंथ, यानी कि एक मंथ में, एक महीने में कितने दिन होते हैं। देयर आर 30 और 31 डेज इन ए मंथ एक्सेप्ट फरवरी विच हैज़ 28 डेज, यानी कि एक महीने में कुल 30 या 31 दिन होते हैं मगर फरवरी को छोड़कर, और फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 डेज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट इज टाइम टू प्रोवाइड यू होम असाइनमेंट। तो होम असाइनमेंट आपके लिए ये है आज, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज द बिग हैंड ऑफ ए क्लॉक शोज अस, यानी कि आपको बताना है जो बिग हैंड होता है क्लॉक का, ये हमें क्या शो करता है, इसका आपको आंसर लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द स्मॉल हैंड ऑफ ए क्लॉक शोज अस, यानी कि जो स्मॉल हैंड होता है क्लॉक का, ये हमें क्या करता है, क्या दिखाता है, ये भी आपको लिखना है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है दैट इज हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन ए डे, यानी कि एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं, ये भी आपको बताना है। तो इन तीन सवालों के जवाब आप लिखना अपनी कॉपी पे, उसके बाद आप उनको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना। सो डियर स्टूडेंट्स, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर, until then take care of yourself.